आज ना हम 3 स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने वो 3 स्टेप्स ले लिए अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में भी जहाँ पे भी स्टे करिए, आप उससे तो आगे बढ़ जाओगे। और आपको रियलाइज़ होगा कि इस तरीके से आपने पहले सोचा होता है, इस सिचुएशन को आपने पहले इस तरीके से देखा होता, तो शायद आप और ज़्यादा स्टे इस प्रॉब्लम में नहीं करते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि हम ना अपनी लाइफ में सेम चीज़ें करे जा रहे हैं, सेम टू सेम, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने जो इनपुट दिया है वो ही आउटपुट आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक गिलास लिया और गिलास में 1 चम्मच नमक डाल दिया और आपने उसे घोल दिया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब इसमें इस पानी को पीऊँगा तो वो मीठा लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने इसमें नमक डाला है, वो नमकीन ही लगेगा, वो मीठा नहीं बन सकता। एट द सेम टाइम कि अगर आप अपनी लाइफ में सेम चीज़ें कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज नहीं आने वाला। पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप पॉजिटिवली एक्शन ले रहे होगे। जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तब तक वो चेंज नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ को समझो कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, पहले तो उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद उसे चेंज करना स्टार्ट करो। नंबर सेकंड कि सबसे पहले ना आप एक पेज लो, एक पेन लो और लिस्ट बनाओ कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें आप कर रहे हो। आपका पूरा रूटीन क्या है? आप खुद से जितना क्वेश्चंस पूछते जाओगे, खुद को जितना ऑब्जर्व करते जाओगे, आपको रियलिटी चेक मिलता चला जाएगा। आपको पता चलना चाहिए कि आप पूरे दिन में कहाँ-कहाँ पैसे लगा रहे हो, आप कहाँ-कहाँ अपना टाइम लगा रहे हो, आप किस तरीके की बातें करते हो, आप किस तरीके के लोगों के साथ रहते हो, आप क्या-क्या चीज़ें दिन भर में कंज़्यूम करो, कैसा कंटेंट देख रहे हो आप, क्या थिंकिंग चल रही है आपकी, आप डेली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे ढकेल रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक भी ऐसी चीज़ करो जो आपको आगे लेके जा रही है, आपके गोल्स के पास आपको लेके जा रही है। जो भी चीज़ें लिखो। सेकंड, आप ये भी लिखो कि आपकी एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या-क्या है। जैसे कि हो सकता है आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको अपने अंदर कोई चीज़ इम्प्रूव करनी हो, वो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम चल रहा है, आप स्टूडेंट हो, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक हो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिलेशनशिप अच्छे ना चल रहे हो सकता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो सकता है कि आप ज़्यादा जंक फूड खाते हो। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो आपको लगता है कि इन चीज़ों में मुझे काम करना है, उसकी पूरी की लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने के बाद एक-एक करके उन्हें ठीक करना स्टार्ट कर दो कि ओके, ये 10 चीज़ें हैं जो मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है। पहली चीज़ मैं पकड़ता हूँ कि अगर मैं पूरे हफ्ते ही मतलब पूरा महीना ही मैं जंक फूड खा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1 दिन छोड़ के खाऊँ। और जब वो चीज़ होने लगेगी तो मैं 2 दिन छोड़ के जंक फूड खाऊँ, मैं 3 दिन छोड़ के जंक फूड खाऊँ, मैं हफ्ते में 1 दिन जंक फूड खाऊँ, देन 15 दिन में 1 बार खाऊँ। ऐसे कर के जो आपकी जो बैड हैबिट है, अगर आप सोचोगे कि एक मोटा-सा पेड़ मान लो और उसे आप एकदम धड़ से हटा दोगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो धीरे-धीरे हटेगा। सेम चीज़ है कि अगर आपकी एक नेगेटिव हैबिट बन चुकी है, एक अनहेल्दी हैबिट बन चुकी है, आप सोचोगे मैं एक ही बार में फिनिश कर दूँगा, एक ही बार में चेंज ले आऊँगा, पॉसिबल है बट इतना ईज़िली नहीं है कि आप कर लोगे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुकी है कि एकदम से उसे हटाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट धीरे-धीरे उसे हटाया जा सकता है। आप पूरे महीने का राशन एक दिन में नहीं खा सकते, बट पूरा महीना थोड़ा-थोड़ा करके वो राशन पूरा आप खा जाते हो। दैट्स द थिंग। तो आप ये चीज़ को समझो, आपकी जो भी बैड हैबिट्स है उसे धीरे-धीरे करके हटाना स्टार्ट करो, वन बाय वन। नंबर थर्ड कि अब आप खुद से पूछो कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अगर करूँ तो मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है, और वो करना स्टार्ट करो। जैसे कि पहली चीज़ आपने पता लगा ली कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, आपने लिस्ट बना ली, अब आपने पकड़ लिया कि हाँ, इन-इन चीज़ों को आपको सही करना है। बट उन-उन चीज़ों की जगह पे आपको क्या पुट करना है, आपको वही पता होना चाहिए, आपके गोल्स पता होने चाहिए। तो नंबर थर्ड, आप खुद से पूछो कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है, लिखो। आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, लिखो। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, लिखो। आपकी वीकनेस क्या है, लिखो। आपका फ़ियर क्या है, आप लिखो। आपकी मोटिवेशन क्या है, आप लिखो। आपको अगर सिर्फ़ 5 दिन मिले जीने के लिए, उन 5 दिनों में आप कहाँ-कहाँ घूमना चाहोगे, आप क्या-क्या करना चाहोगे, आप ऐसी कौन-सी चीज़ें जो आपने अभी तक नहीं की बट आप करना चाहोगे। कोई इंसान है, आप उससे माफ़ी माँग रहे हो, तो कुछ भी एनीथिंग जो आपके माइंड में आ रहा है, बस आप लिख दो कि अगर ऐसा होता तो मैं ये-ये करना चाहूँगा। तो वो चीज़ें जो आपके डीप डिज़ायर है बट आपको करना है, आप नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को डांसर बनना है बट वो नहीं कर रहा, क्योंकि शायद उसको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो जब वो लिस्ट बनाएगा तो उसमें वो चीज़ आ जाएगी, और आपको जैसे आप लिस्ट बना रहे हो तो वो चीज़ आ जाएगी और आपको पता चलेगा नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। अब दुनिया कुछ भी कहे, अगर मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन होते तो मैं ऑफ़ कोर्स ये चीज़ करता। तो दैट्स द थिंग कि आपको एक जो चीज़ अभी तक आपको सामने नहीं आ रही थी कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी निकल के, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन खुद से करते हो तो। तो जब आपको पता चल जाएगा, आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है। बट इस चीज़ को अचीव करना ऐसा तो नहीं है ना कि आपने यहाँ से छलांग मारी और आप यहाँ पहुँच जाओगे। मतलब आप जो भी अचीव करना चाहते थे, आप एक दिन में एक बार में अचीव कर लोगे। ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, उसको छोटे-छोटे स्टेप में तोड़ा जा सकता है, जिस वजह से आप वो स्टेप्स लो
और आप अपने गोल्स तक पहुंच जाओ। फॉर एग्जांपल कि आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक दिन में अच्छे मार्क्स ले आओगे, पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप डिसाइड करो, एक रूटीन बनाओ, एक प्लान बनाओ कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में हर रोज़ इतना चैप्टर पढ़ना है, इतने क्वेश्चंस कवर करना है, इतना सैम्पल पेपर से सॉल्व करना है, इतना खुद को रिवीजन के लिए टाइम देना है, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। आप रूटीन बनाओ कि हाँ, मुझे आज ये वाला सब्जेक्ट करना है, कल वो वाला सब्जेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये नहीं कि सबको बोर्ड्स ही देना है, सबके गोल्स अलग है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप किस तरीके से अपनी सिचुएशन को समझ सकते हो। सबकी सिचुएशंस अलग है, सबकी कंडीशंस अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, बट सोल्यूशन इसी तरीके से है। वो सोल्यूशन डिफरेंट होंगे, प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगी, बट वे यही होगा, तरीका यही होगा। तो आप इस चीज़ को समझो, अपनी प्रॉब्लम्स को आप लिखो और अपने सोल्यूशन मतलब अपने क्या कहते हैं जो डिज़ायर्स है उनको भी लिखो, फिर उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना स्टार्ट कर दो। और उन छोटे स्टेप्स पे आज से ही, अब जितना जल्दी आप ले सकते हो सका तो आज से एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अगर ये वीडियो आप नाइट में देख रहे हो तो कल से, लेकिन ज़रूर लो। ये नहीं कि आप बस उसे छोड़ दो कि हाँ हो जाएगा। अगर आप छोड़ दोगे तो लाइफ भी, सक्सेस भी आपका साथ छोड़ देगा, करियर भी आपका साथ छोड़ देगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कुछ अचीव करना तो देखो, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, एक्शन तो लेना पड़ेगा। बिना कुछ बोए कुछ नहीं मिलेगा। आपने एक चीज़ समझना कि जैसे खेत होता है ना, या वहाँ पे ना फसल होती है, ठीक है। आप जिस चीज़ का दाना डालोगे, जो भी बीज बोओगे ना, वो फसल आएगी। बट आपको क्या लगता है कि आप कोई भी बीज ना डालो, कोई भी दाना ना डालो तो फसल होगी? क्या कुछ भी होगा उस खेत में? आपको लग रहा होगा कुछ नहीं होगा, बट मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि अगर आप कोई बीज नहीं डालोगे, अगर आप कोई भी दाना उसमें नहीं बोगे कोई भी फसल के लिए, तो वहाँ पे कोई फसल नहीं होगी। बट स्टिल वहाँ पे वो अनचाही घासें हो जाएंगी, वो अनचाही पत्तियाँ, झाड़ें हो जाएंगी, जिसकी कोई नीड नहीं है आपको। और उसी तरीके से लाइफ में होता है कि अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप प्लानिंग के साथ में एक्शन ले रहे हो, डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन में रह रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। बट अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रहेगा, आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। मतलब सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, और अनसक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप बैठे रहो, कुछ मत करो, आप हो जाओगे ऑटोमेटिकली। अगर लोग 10 लोग रेस में भाग रहे हैं और 10 में से आप 11वें इंसान हो, और आपको लग रहा है कि मैं बैठा रहूँगा तो कोई बात नहीं ना, मैं नहीं पास होंगे या मैं नहीं जीतूंगा, बट स्टिल आप ना चाहते हुए फेल हो जाओगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप वहाँ जा रहे हो जहाँ आप जाना नहीं चाहते, या तो आप वो करो जो आप करना चाहते हो, वरना लाइफ आपको वो बना देगी जो आप कभी नहीं बनना चाहते हो। समझो इस बात को। पहली चीज़ जो मैंने आपसे बोली है कि आप सेम चीज़ें, सेम पैटर्न फॉलो करो, उस पर एक बार ध्यान दो कि आप क्या करो। नंबर सेकंड, अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ, जो भी चीज़ आप इम्प्रूव करना चाहते हो उसे लिखो। नंबर थर्ड, कि आप एक एक्शन प्लान बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो, अपनी प्लानिंग्स लिखो, आप क्या चाहते हो सब कुछ लिखो। जितना आपको लगेगा यार लिखना लिखना लिखना, भाई हर सक्सेसफुल इंसान ना खुद से क्वेश्चन पूछता है, हर सक्सेसफुल इंसान ना रीडिंग करता है, हर सक्सेसफुल इंसान ना खुद को ऑब्जर्व करता है। और अगर आपको बनना है सक्सेसफुल तो वो हैबिट्स तो आपको अपनानी पड़ेंगी। अगर आप सोचोगे कि मैं अनसक्सेसफुल इंसान की हैबिट्स लेके एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। आपको जो बनना है वैसे इंसान से ही आपको सीखना पड़ेगा, वैसी ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो फिर करो, आज से ही अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि जिसको जो आपकी लाइफ में करना आता वो कर चुके। अब जिम्मेदारी आपकी है, और अगर आप भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दोगे ना, तो सक्सेस भी आपसे मुंह मोड़ देगी, जो कि आप नहीं चाहोगे। तो उसे मुंह मत मोड़ने दो। आज से ही अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन बस ले लो। खुद से सवाल पूछ लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना आपको क्या पूछना है, क्या करना है, भाई गूगल कर लो। सही चीज़ों के लिए भी उसे यूज़ कर लो। फालतू चीज़ों के लिए तो हम करते ही हैं ना, रील स्क्रॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके, यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स देख लेते हैं। सही चीज़ों के लिए इंटरनेट का यूज़ कर लो। आपकी लाइफ वो बन जाएगी जो आप बनना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी काम की लगे तो हाँ, ज़रूर लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। ओके, बाय।